और इसी बीच एक बड़ी खबर, एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया। इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट से बढ़ रहे रेप, ये उन्होंने कहा। इस वक्त की बड़ी जानकारी एसटी हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका ये बयान सामने आया है। पूर्व सांसद है जो कह रहे हैं कि शराब और इंटरनेट रेप की वजह है। इंटरनेट पर जो अश्लील कंटेंट अवेलेबल है उसकी वजह से भी रेप की घटना बढ़ रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे एसटी हसन की तरफ से ये विवादित टिप्पणी, शर्मनाक बयान दिया गया है। जवान लड़के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये वो कह रहे हैं। एक बार आपको सुनवा देते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। दूसरी वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। एक बार आपने सुना एसटी हसन को, पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि शराब पीने के बाद इंसान बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। ये किस तरीके से शर्मनाक बयान, और समाजवादी पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। एसटी हसन को भी आप सुन रहे हैं, शराब और इंटरनेट को वो रेप की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट है, जब लड़के देखते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं और इसी वजह से वो कंट्रोल खो बैठते हैं। इस तरीके का शर्मनाक बयान एक पूर्व सांसद ने दिया। एक बार फिर से आप जरा सुनिए। ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। दूसरी वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। तो एसटी हसन को अभी आपने सुना, पूर्व सांसद है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस तरीके का शर्मनाक बयान और घिनौना बयान उनकी तरफ से दिया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रेप इसीलिए होता है क्योंकि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट अवेलेबल है। अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर के क्या कहती है, अपना स्टैंड कैसे क्लियर करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी सोच, और ये भी एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, ऐसी बात कही गई है जो कि सांसद रहे हैं। आप सोचिए, जनप्रतिनिधि जब इस तरीके से ऐसा बयान देगा तो समाज में कैसा मैसेज जाएगा। एसटी हसन एक बड़े नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि रेप की घटना इसीलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट अवेलेबल है। वो ये भी कह रहे हैं कि रेप की घटना इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग शराब पीते हैं। शराब और इंटरनेट की वजह से रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये उनका कहना है। अब अखिलेश के बदजुबान नेता, और खास तौर पर जिस तरीके से उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया है, हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है राकेश त्रिपाठी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। त्रिपाठी साहब, आपने सुना एसटी हसन साहब को? हाँ, मैंने सुना एसटी हसन का बयान, और एसटी हसन के पहले मैंने कल फूल सिंह बर्रैया जो कांग्रेस के विधायक हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी बयान सुना। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरीखी पार्टियों। एक मिनट आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। इनसे किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांग रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। तकलीफ हुई है, थैंक यू। काफी लोगों को तकलीफ हुई है सर, काफी लोगों को तकलीफ हुई है। थैंक यू फॉर एटलीस्ट अपोलोजाइजिंग एंड एटलीस्ट एक्सेप्टिंग दैट व्हाट यू सेड वाज रॉन्ग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। तो हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ से एसटी हसन ने भी बात की है, जिन्होंने कहा कि अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और क्या माफी से चीजें मिट जाएंगी क्या? सवाल तो ये कि इस तरीके की मानसिकता क्यों है? ये जाहिलियत भरी सोच है, और ये जाहिलियत भरी सोच जो है वो कोई पहली बार नहीं दिखाई पड़ी है। अलग अलग समय पर समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और चूंकि इनकी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसकी वजह से ऐसी प्रवृत्ति, इनकी खतरनाक प्रवृत्ति लगातार बढ़ती है। अभी हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बर्रैया ने भी इतना ही घटिया बयान, शर्मनाक बयान, निचले स्तर का बयान महिलाओं को लेकर के वहां किया। लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से फूल सिंह बर्रैया के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ऐसे नेताओं का मनोबल बढ़ता है, और ये पार्टी के भीतर इस प्रकार के डिस्कशन होते हैं क्या? पार्टी का नेतृत्व इन बातों को लेकर के मौन क्यों साध लेता है? क्यों आंखों पर पट्टी बांध लेता है? क्यों कानों को बंद कर लेता है, कान में रुई डाल लेता है?
ऐसे मामलों पर तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए पार्टी के भीतर से, पार्टी के नेतृत्व से। पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसे मामलों को लेकर चुप हो जाते हैं, इसी वजह से ऐसी जाहिलियत भरी सोच लगातार आगे बढ़ती है। ऐसे लोगों की इस घटिया सोच को देश स्वीकार नहीं करेगा और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तरीके राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि एसटी हसन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। अगर वो इस तरीके का बयान देते हैं तो क्या मैसेज जाता है समाज में? नहीं, एसटी हसन से पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिए गए। उनके सबसे बड़े बयान बहादुर नेता आजम खान ने भारत मां को डायन कहा। तमाम बार उन्होंने किस तरह से संसद के भीतर अंतर वस्त्रों का कलर तक बताने का काम किया है। महिलाओं को लेकर के निचले स्तर की टिप्पणियां आजम खान ने उनके यहाँ की, लेकिन कभी आजम खान को समाजवादी पार्टी ने कभी न टोका न रोका। उनको तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट से सजा भी हुई है। उनकी पार्टी के नेताओं में कलंकित इतिहास है। तो एसटी हसन का बयान कोई पहला बयान नहीं है। जब वहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव स्वयं ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी में कैसे संस्कार पनपेंगे? जब पार्टी का मुखिया, पार्टी का नेतृत्व इस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग करता हो, ऐसी घटिया भाषा पर चुप हो जाता हो, तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर इस तरह की भाषाएं लगातार निकलेंगी। और एसटी हसन ने कोई पहला बयान नहीं दिया है। एसटी हसन अपने बयानों के लिए लगातार कुख्यात है, वो इसी तरह के बयान देते हैं। और अभी आप इंतजार करिए, समाजवादी पार्टी के भीतर से भी और ऐसे कई बयान निकल करके आएंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता है। समाजवादी पार्टी में ऐसे बयानों से उनको सुर्खियां मिलती हैं, टीवी पर चर्चा होती है, उनकी पार्टी में उनका मान सम्मान और बढ़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुखद है। ठीक है, लेकिन राकेश जी जरा ये बताइए कि आप क्या मांग करते हैं? बीजेपी क्या मांग करती है ऐसे नेताओं के विरुद्ध? किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इसको कानून की परिधि में भी लेना चाहिए और जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ऐसे घटिया बयान देते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत गंभीर धाराएं नहीं बनती हैं, इसलिए ऐसे लोग कानूनी कार्रवाइयों से डरते भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को अपने ऊपर एक कठोर संयम रखे, कठोर कार्रवाई करे अगर ऐसे नेताओं पर, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका राकेश त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक बार फिर दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस पर छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। इसकी वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। लेकिन तो सुना आपने एसटी हसन को, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, बड़े नेता, जिनका ये बयान सामने आया। और अभी हम बीजेपी से बात भी कर रहे थे, बीजेपी अपना पक्ष रखते हुए कह रही थी कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इस तरीके का कोई स्टेटमेंट सामने आया हो। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन खुद कनेक्टेड है, सीधे उनसे बात करते हैं। एसटी हसन साहब, क्या कहा है आपने शराब और इंटरनेट को लेकर? देखिए, इस वक्त हमारे देश के अंदर इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत के वीडियोस और फोटोज चल रहे हैं। ये फोटोज जो है इंसान को तहजीबों से हटा देते हैं। और इंसान, मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूं, मैंने पूरी जिंदगी इसमें दी है, मैं कोई इंटरनेट से बात नहीं कर रहा। जब आदमी ये सब चीजें देखता है तो उसका एक हार्मोन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है और दिमाग में होती है, वो उत्तेजित कर देता है। बहुत से लोग उत्तेजना में कुछ गलत काम कर देते हैं, बहुत से लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। मेरा मकसद ये है कि इसके लिए इतना सख्त कानून बने कि अगर कोई रेप करता है तो उसको चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपको सुन रहा है पूरा देश, जिसने आपकी बात सुनी, उसको आपकी बात से आपत्ति है। एसटी हसन साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? एक डॉक्टर होने के नाते क्या आप ये बात कर रहे हैं, आप रेप को क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि लड़के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते? शराब पीने के बाद मैं जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ? देखिए, इसको घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप रेप जैसी घटना को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? अब अगर मुझे बुलाया तो मुझे बात सुन लो।
मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे लोगों को पब्लिक प्लेस पे फांसी दी जाती है, गोली मारी जाती है रेप के एक्यूज को। वहां क्या अश्लील चीजें नहीं चल रही हैं? वो वहां रेप क्यों नहीं होते? सऊदी अरेबिया में रेप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट है और बहुत जबरदस्त है। तो क्या अगर ऐसे हमारे यहाँ भी होने लगे तो कितनी उत्तेजना हो जाए, आदमी रेप नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता इस बात की। क्या आपके चैनलों पे, अखबारों में हमने पढ़ा नहीं है कि शराब के नशे में आने के बाद इंसान कितने हीनियस क्राइम करते हैं? और शराब के नशे में इंसान बहुत सी जगहों पर ये भी देखा गया है कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। आपकी इस बात से सहमत है कि सख्त एक्शन होना चाहिए? जो बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है उस पर एक्शन लेना चाहिए, इतना कड़ा एक्शन हो कि वापस ऐसी घटना ना हो। लेकिन लड़के वाला आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? बेकाबू हो जाते हैं लड़के, ये कैसा बयान है? कम से कम आप जैसे नेताओं से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अगर उन्होंने इस उत्तेजना में कोई गलत काम किया है तो उनकी भी ये सजा होनी चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए उन लोगों को। और हमारी सरकार से आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि ऐसे तमाम अश्लील चीजें मीडिया से और इंटरनेट से हटाई जानी चाहिए। अश्लील कंटेंट पर हो कार्रवाई, लेकिन आप जो कह रहे कि शराब की वजह से लड़के खुद को ऐसी इस कंडीशन में पा लेते हैं, रोक नहीं पाते खुद को, क्या आप इसे माफी मांगेंगे? पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं, हम सब हैं, जिनकी आपने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया हमें शर्मनाक लग रहा है। एक बेटी के तौर पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आप माफी मांगेंगे? फिर वही बात, आप मेरी स्पिरिट क्यों नहीं समझ रही? मैंने किस लिए कहा? आप इतने बड़े चैनल पे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को क्या ये प्रोपेगेट कर रही हैं? जैसी घटना को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तुम मत बोलो, बेकाबू होगा तो रेप कर देगा। मेरी बात सुनो, कोई बेकाबू हो जाएगा तो रेप करेगा, कोई अश्लील कंटेंट देखेगा तो रेप करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? अगर कानून सख्त होगा तो क्यों करेगा वो? आप क्या ये चाहती हैं कि अश्लीलता भी चलती रहे इसी तरह से जैसे चल रही है? आप ये चाहती हैं कि शराब भी आम हो जाए? काम कर रहा है, लेकिन आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप सांसद रह चुके हैं, ये किस तरीके का बयान है? आप तो प्रोवोक कर रहे हैं इस बयान के जरिए। आप इसको तोड़ मरोड़ के क्यों पेश करे जा रही हैं? आपके पूरे बयानों को हमने सुना, अपने दर्शकों को भी सुनवाया। सर, आपने शायद सुना नहीं होगा अपना बयान कि आप क्या बोल गए हैं। मगर आपने ये नहीं सुना कि मैंने कहा चौराहे पे गोली मारो उन लोगों के? ये नहीं सुना उसका? लेकिन उससे पहले जो आपने कहा, आप खुद सुनिए, आप खुद सुनिए, एस टी हसन साहब आप खुद सुनिए, शायद आप भूल गए होंगे, पर फिर से आप खुद सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं। अरे जो मैंने कहा था मुझे ध्यान है। प्लीज सर आप सुनिए। आपको मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। दूसरी वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। एस टी हसन साहब, सुना आपने? आगे का तो सुना तो रोक नहीं पाएगा क्या? अरे शराब पिएगा तो बेटी और बेटी फर्क नहीं कर पाएगा। इससे आगे का तो सुना दो कि उनके चौराहों पर गोली मार दो, ये भी तो कहा है। अरे वो भी सुनाया हमने, वो आपकी मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने कितनी बार आपके सामने कह दिया, मैंने कितनी बार आपके सामने कह दिया कि सख्त एक्शन होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आप जो बयान दे रहे हैं वो किस तरीके का बयान है? आप क्या सिखा रहे हो युवाओं को? अश्लील कंटेंट कोई देखेगा तो खुद को रोक नहीं पाएगा, ये किस तरीके के शब्द? नहीं तो अगर रोक नहीं पाता है अगर तो मास्टरबेशन भी करता है क्या? मुझे आपसे कहते हैं खुश हमारी सब बातें करते हैं। सर आप नेशनल चैनल पर क्या बोल रहे हैं? सर आप नेशनल चैनल पर क्या बोल रहे हैं? ये सबको पता है, लेकिन आपके इस शब्द से हर किसी को आपत्ति होगी कि आप रेप पर ऐसे बेशर्म बयान कैसे दे सकते हैं? कि कोई अश्लील कंटेंट देखेगा तो रेप करेगा, रेप को रोकने के लिए अश्लीलता बंद करो, रेप को रोकने के लिए अश्लीलता बंद करो। अरे तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप तो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अश्लील कंटेंट अवेलेबल है, एक महिला एंकर आपसे सवाल कर रही है, इस देश की बेटी आपसे सवाल पूछ रही है। अगर मैं जस्टिफाई करता तो क्या मैं ये कहता कि गोली मार दो चौराहे पे? साहब आपको जरा सी भी शर्म है तो आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश के हर एक बेटी से। मैं किस बात की माफी मांगू कि मैं बेटी को बचाने के लिए मैं अगर ये कह रहा हूँ अश्लीलता बंद करो, क्या ये बेटी को बचाना हुआ? क्या ये बेटी को बचाना हुआ? क्या लड़के बेकाबू हो गए? ये लड़के बेकाबू हो जाते हैं, ये बचाने वाला बयान है क्या एस टी हसन साहब? आप इतने बड़े चैनल पे करके बेटी और
पति का प्रोपेगेट फर्ज कर कर रही नहीं है। पाता, ये बेटी को बचाने वाली बात है क्या? आप ये प्रोपेगेट कर रही हैं कि अश्लीलता फैलाओ और हर जगह पोस्टर लगा दो अश्लील। आप ये प्रोपेगेट कर रही हैं क्या? मैं वो बिल्कुल नहीं कह रही, मैं वो दो। बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं आपके इस बयान का समर्थन नहीं कह रही कि कोई अगर तो शराब पीता, कोई नशे की हालत में रहता तो उसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी कौन है और उसकी बीवी कौन है। आप अगर समर्थन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अश्लील कंटेंट देख करके लड़के खुद को काबू नहीं कर पाते, वो बेकाबू हो जाते हैं, रेप कर देते हैं। क्या ऐसी बातों का कोई भी जगह होनी चाहिए क्या? आप एक पब्लिक फिगर है साहब, आप ऐसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? हर आदमी जो अश्लील चीज देख रहा है क्या वो रेप कर रहा है? आप ये बता दो, क्या हर आदमी रेप कर रहा है? अरे तो जो कर रहे हैं आप उसके लिए तो बयान दे रहे हैं ना इस तरीके का, जो कर रहे हैं आप उसके लिए तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? सख्त सजा होगी तो नहीं करेगा, जैसे सऊदी अरे अरब में सख्त होता है। सजा होनी चाहिए, किसने कहा कि नहीं होनी चाहिए? मैंने आपके सामने इतनी बार कह दिया कि सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्या आपने अपना स्टेटमेंट सुना? क्या आप उस पर अभी तक कायम है क्या? इतना सुनने के बाद भी आप कायम है क्या? इस देश का हर एक नागरिक, हर एक बेटी आपसे सवाल पूछेगी एसटी हसन साहब। अरे अगर कोई चौराहे पे की ऐसे रेपिस्ट को गोली मारेंगे ना तो आप भी अरे तो सख्त एक्शन हो, मैंने कितनी बार कहा है कि सख्त एक्शन होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, सजा हो, कानून है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़के बेकाबू हो जाते हैं? तो जब हम दोनों एक बात पे सहमत है तो हम लड़ क्यों रहे हैं? एक बात से सहमत है, लेकिन आपकी उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं, ना हमारा चैनल सहमत है, ना कोई सहमत होगा आपकी इस बात से कि लड़के बेकाबू हो जाते हैं। सख्त एक्शन हो, ये सही है, लेकिन शराब पिएगा और वीडियोस देखेगा, हार्मोन बढ़ेगा तो रेप कर देगा, इससे कौन सहमत होगा? आप अपने परिवार में पूछिए, अपने परिवार की लड़कियों से पूछिए, बेटियों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए कि क्या आपके इस बात से वो सहमत होंगी क्या? मैं सहमत नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि देश की कोई महिला, कोई बेटी सहमत हो। आप अपने बहू बेटी से किस मुंह से फेस करेंगे? या तो मुझसे बात मत करो या अपनी बोलती बंद करो, या तो आप ये कहना चाहती हो आप मीडिया को ये कहेंगे कि बोलती बंद करोगे? मेरा काम है सवाल पूछना सर। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कहोगे, आप आंकर को नहीं बताओगे कि बोलते बंद करो। आप ये नहीं कहोगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तब तक सवाल पूछूंगी जब तक आपको सलीका नहीं है बहस करने का। बहस ऐसे होती है, जब तक एहसास नहीं हो जाता इसलिए संसार कि आपने गलत बोला, तब तक मैं सवाल पूछूंगी। भाई तो गलत इसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि इतनी वजहों में ये वजहें भी है, मैं तो रोकने के लिए बात कर रहा हूँ, आप प्रोपेगेट करने के लिए बात कर रही हैं। अनिला सिंह इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के बाद जुड़ गई हैं। अनिला जी, आपने भी एसटी हसन साहब का बयान सुना होगा, वो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अभी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी सभी को राम राम। और एसटी हसन साहब से मैं पूछना चाहूंगी, जरा मुझे आंकड़ा दे दें जो ये बताता और जताता हो कि इंटरनेट देखने की वजह से ही जो है बलात्कार होते हैं। चाहे वो बीजेपी वाले रखते हैं आंकड़े, आंकड़ों से बाजीगर बीजेपी वाले होते हैं। नहीं, एसटी हसन साहब आप तो डॉक्टर हैं, माना कि आप उस राजनीतिक दल से आते हैं जहाँ का मुखिया ये कहता है लड़के हैं गलती हो जाती है, यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को बिल्कुल कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ठीक है, बलात्कार है, हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? आपके अलाइड पार्टनर जो आपके बाप है सेंटर में और उत्तर प्रदेश में आप उनके बाप लगते हैं, उनका नेता ये कहता है कि भाई लड़की अगर खूबसूरत है तो बलात्कार होगा, बलात्कार को नहीं रोक सको तो उसका आनंद उठाओ। ये मानसिकता है आप लोगों की? आप किस प्रकार के डॉक्टर है? आपने क्या पढ़ाई करी हुई है? मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा है। आप अपनी बात से सहमत है, दीजिए आंकड़ा, कितने लड़के आपके पास आई है, कितने केसेस आपके सामने आए? ऐसा है बहन, मैं डॉक्टर हूँ, जिंदगी मैंने पढ़ के गुजारी है, मुझे मालूम है फिजियोलॉजी इंसान की बॉडी की क्या होती है। और मैं आप भी पढ़ लेना, उसके बाद मुझे उससे बात कर लेना। किस प्रकार से अपराध होते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप फिजियोलॉजी समझते होंगे, आप कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। आप कह रहे हैं इंटरनेट की वजह से जो एक 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है या 80 वर्ष की जो वृद्धा है उसके साथ बलात्कार होता है, तो वो आंकड़े आपके पास हैं क्या कि क्या वो इंटरनेट को देखकर ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए, मैं आपकी तरह आंकड़ों का बाजीगर नहीं हूँ जो आपकी पार्टी करती है। आंकड़ों की बाजीगरी की बात नहीं है, ये कह दोगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी बात सुनो, कल को आप ये कह दोगी कि सिगरेट पीने से कैंसर है। साहब क्या आप माफी मांगेंगे
क्या आप माफी मांगेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि लड़के बेकाबू हो जाते हैं और वो रेप कर देते हैं? जरा सी शर्म में आप में बची हुई, क्या आप माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत बोला? क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत बोला? चलिए, अगर आप ये मानती हैं कि ये सारी अश्लीलता ऐसी चलती रहे, शराबें ऐसी फिरती हैं और लड़कियों के साथ बलात्कार होते रहे, तो मैं माफी मांगता हूँ। क्या पहले बलात्कार नहीं होते थे? अनिला जी, एक मिनट अनिला जी, एक बार उनको बोलने दीजिए। एक वजह है, एसटी हसन साहब बोलिए, मैं माफी मांगता हूँ। भाई इस बहुत सी वजहों में से एक वजह ये भी है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग ये चाहते हो कि अश्लीलता पे भी बैन ना लगे, शराब पे भी बैन ना लगे, आपसे किसने कही कि हम ये नहीं चाहते? ये बात आपसे किसने कही? अश्लीलता पर कार्रवाई हो, कंटेंट पर कार्रवाई हो, लेकिन ये कह देना कि अश्लीलता आपके मुंह से एक बात नहीं निकला कि अश्लीलता बैन होनी चाहिए। ये किस तरीके का बयान? आप क्यों नहीं कह रही? मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने स्टेटमेंट में आप माफी मांगे। अगर आप ये समझती हो कि ये सब कुछ रहना चाहिए, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ, माफी मांगता हूँ। आपको ये शब्दों का जाल मत बुनिए, शब्दों का जाल मत बुनिए, हेरफेर मत कीजिए। शब्दों का जाल आप बुन रही हो अपनी टीआरपी के चक्कर में, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ। बहुत क्लियरली कही, एक तो ये कि एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो। मैंने ये भी कहा कि अश्लील कंटेंट पर कार्रवाई हो। आप साफ साफ कहिए ना कि हाँ गलत निकल गया, मेरे मुंह से गलत निकल गया। आप अपनी जबान से कहिए चौराहे पे गोली मारी जाए उन लोगों के। अरे हो कार्रवाई, सख्त एक्शन हो, कानून अपना काम करे, सख्त सजा हो। हमारे देश में कानून है, फांसी तक की सजा हो। मैं ये भी कहती हूँ कि अश्लील कंटेंट पर कार्रवाई हो, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपके मुंह से जो शब्द निकले वो गलत निकले। आप रेप का बयान कैसे दे सकते हैं? आप सांसद रह चुके हैं, बड़ा नाम है एसटी हसन साहब आपका। मैं उसे सेफ नहीं कर रहा जो ये कर रहे हैं। मैं कब सेफ कर रहा हूँ? वो तो क्रिमिनल है, क्राइम किया उन्होंने। लेकिन आपके बयान का मतलब तो यही है ना कि इंटरनेट और शराब की वजह से रेप हो रही है। मतलब अब देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि साहब सिगरेट की वजह से कैंसर, लंग कैंसर हो जाते हैं, आप मुझसे आंकड़े मांगोगी, आप आंकड़े दे दे तो मैं कहां से दूंगा? क्या होता ही नहीं है। अब ये तो वो बातें हैं कि देखिए, आपको इसमें साथ देना चाहिए। आप रह चुके हैं, आप पब्लिक फिगर, आपसे तो उम्मीद जानी चाहिए ना कि बिना फैक्ट और फिगर के कोई आप बात नहीं करेंगे। आप तो डॉक्टर है ना, बिना फैक्ट और फिगर के कोई बात नहीं करेंगे। कम से कम ये जनता तो आपसे उम्मीद करे कि आप हवा में कुछ भी कह देंगे, अपने चैनल पे ये कहना चाहिए, रेप को जस्टिफाई कर देंगे, कह देंगे कि लड़के बेकाबू हो जाते हैं और इसी वजह से रेप कर देते हैं। ऐसे बयान नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप मिस इंटरप्रिटेट कर रही हैं। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, आपके शब्दों को जो भी सुनेगा वो यही कहेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने घर की महिलाओं से जरा पूछेगा एसटी हसन साहब कि वो आपके स्टेटमेंट को लेकर के क्या सोचती हैं। मेरे साथ पूरा महिलाओं पूरी महिलाओं का समाज खड़ा है। देता है, छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, बुजुर्गों के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ रेप होता है। क्यों नहीं सजा होती? क्यों नहीं के बच्चे हो या वृद्धा हो? मैं इस देश की बेटी हूं, चौराहे पे गोली मारते, क्यों नहीं कह रही हैं आप इस बात को कि चौराहे पे गोली मारो उनके? क्यों नहीं कहती हैं आप लोग? अरे तो मैं बोल रही हूँ कि सख्त सजा हो, कानून के हिसाब से सख्त एक्शन लिया जाए। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, आप अगर हम और आप सब डिमांड करेंगे तो कानून भी बदल जाएगा। सख्त से सख्त एक्शन हो। अनिला जी, ये किस तरीके की आइडियोलॉजी है? नहीं, अभी आप सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर एसटी हसन साहब ने माफी मांगी। जो इन्होंने कहा माफी मांगी, इनके नेता की तरफ से, चाहे वो डिंपल यादव जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट, कंडेम करने का स्टेटमेंट नहीं आया। पर एसटी हसन साहब ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके अभी आपके चैनल पे माफी मांगी है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं चौराहे पे खड़े होके इनको गोली मारो। शरिया कानून चलता है क्या भारत में साहब? शरिया कानून चलता है, कानून नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ, आप चाहते हैं कि इस देश में ये दारुल इस्लाम बन जाए, हाँ, यहाँ का इस्लामीकरण हो जाए, भारत जो है वो एक इस्लामिक देश बन जाए। यही मंशा है ना आप जैसे मुसलमानों की, यही मंशा है ना। और इसीलिए शायद मुझे लगता है आप लोग इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन अनिला जी माफी मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तो चलिए मैं माफी मांग लेता हूं। उन्होंने सीधे माफी नहीं मांगी। अरे अनिला जी से बात करने दिए, क्या अनिला जी ये नहीं चाहती कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिले? मैं एक सवाल उनसे पूछ रही हूँ, क्या चौराहे पे गोली नहीं मारनी चाहिए?
पनिशमेंट यहाँ पर गैंग रेपिस्ट को भी मिली है, रेपिस्ट को भी मिली है, पर उसकी एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है, ये नहीं है कानून नहीं है कि चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दो। ये आपकी मंशा है ना। मैं तो कहती हूँ आप जैसे मुसलमान जो है इस राष्ट्र का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की अध्यक्षता में है और इस्लामीकरण हो, जिसमें कि महिलाओं का भी शोषण हो, और अगर बलात्कार हो तो इंटरनेट पर उसका दोष लगा दिया जाए। हसन जी आप कैसी बात करते हैं? आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, मुरादाबाद से आते हैं। आप तो मेरी बात तो सुन लो। क्यों नहीं सऊदी अरब में रेप होता? क्यों नहीं होता? हाँ तो सऊदी अरब क्या पब्लिक प्लेस पे होता है? कंट्री है सऊदी अरब। आप जो है शरिया कानून की तरफदारी कर रहे हैं। आप ये चाहती हैं कि वो रेपिस्ट जो है बचते रहें, इसका मतलब नहीं चाहती? जी नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि कानून अपना काम करे। आपकी तरह शरिया कानून नहीं इस देश में लेकर आना चाहती हूँ। आप लोग की मंशा यही है। इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। अनिला जी भी यही कह रही है और हर कोई यही कहेगा कि कानून के मुताबिक सख्त से सख्त एक्शन हो। चलिए बस ये मेरा मकसद था। बहुत बहुत लेकिन जब आप रेप को जस्टिफाई करते हैं तो ये गलत है। एक बार मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। क्या आप अश्लीलता को जस्टिफाई कर रही हैं? सीधे बिना लाग लपेट के जस्टिफाई कर रही हैं। क्लियरली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सीधे आपने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन घुमा करके जरूर आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। नवभारत पर एसटी हसन ने माफी मांगी है शर्मनाक बयान पर। नवभारत ने उनसे खास बातचीत की। एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट सामने, हालांकि बेहद शर्मनाक स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि अश्लीलता पर बैन लगे, अश्लील कंटेंट पर बैन लगे। वो ये भी कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए। यहाँ तक हर कोई सहमत होगा। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि रेप को डिफाइन करते हुए कि लड़के बेकाबू हो जाते हैं और इस तरीके से रेप की घटना को अंजाम देते हैं,